पर्यटक थे, उनको पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, तब जाकर गोली मारी गई। इसके बारे में अभी पक्की खबर नहीं है, अलग अलग खबरें आ रही है। सुना आपने, जब एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, जब एक सुर में आतंकवाद को मिटाने की मांग हो रही है, जब एक सुर में हर चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उनके लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, तो एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में लोगों को मारा, उन्होंने उनसे धर्म नहीं पूछा। फिर से आप सुनिए इनका बयान। पर्यटक थे, उनको पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, तब जाकर गोली मारी गई। इसके बारे में अभी पक्की खबर नहीं है, अलग अलग खबरें आ रही है। ऐसा जो काफ़ी जो 2-3 वीडियो जो आए, उन्होंने ये बताया कि गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है, वो सब सामने आएंगी। अनिल देशमुख बोल ऐसे रहे हैं जैसे ये दो दलों के बीच सियासी लड़ाई हो और ये कोई आम मुद्दा हो। हालांकि अनिल बाद में ये भी कह रहे हैं कि सच जांच के बाद पता चलेगा। तो सवाल है कि फिर ऐसी बयानबाजी करने की जरूरत ही अनिल देशमुख को क्यों पड़ी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने इस पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। अनिल देशमुख का, अबू आजमी का, एयूडीएफ के विधायक का जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से बयान आया है, ऐसा लगता है कि इंडी इकोसिस्टम का हाथ पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद के साथ। रॉबर्ट वाड्रा बोलते हैं हिंदुत्व की वजह से हुआ, मुसलमान डरा हुआ है इसलिए हुआ, जस्टिफाई करते हैं, हिंदू को ब्लेम करते हैं। और अनिल देशमुख बोलते हैं कि ये हिंदू थे इसलिए मारे गए, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। अनिल देशमुख जी, क्या आप मजाक और मखौल उड़ा रहे हैं उन पीड़ितों का? क्या आपने सुना नहीं एक के बाद एक बयान जो आए हैं पीड़ितों के कि कैसे कलमा पढ़वाया गया, अगर नहीं आता है तो मार दिया गया, शारीरिक चेकिंग की गई, मार दिया गया, धर्म पूछा गया, आईडी देखी गई और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। पर फिर भी किस प्रकार की लीपापोती इस्लामिक जिहाद पर, पाकिस्तानी जिहाद पर करने की कोशिश अनिल देशमुख और एनसीपी शरद पवार कर रहा है। अनिल देशमुख से पहले बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भी मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसे विवादित माना गया। रॉबर्ट ने मुस्लिम आतंकियों के हमला करने पर कहा था उन्हें लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने यह हमला किया। ये दिखाता है कि बार बार वोट बैंक की राजनीति में वोट बैंक नीति को, वोट बैंक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखकर पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों को क्लीन चिट देना, दोष हिंदुओं पर ही डाल देना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। आतंकवादियों को सजा देने की बात बिहार की भूमि से प्रधानमंत्री ने की और दूसरी तरफ आतंकवादियों को पनाह देने की बात कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा ने की, एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने की। सियासत का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, अक्सर आपदा में अवसर तलाशना सियासतदारों को भारी पड़ जाता है। वहीं हाल इस वक्त अनिल देशमुख और रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो रहा है। फिलहाल पूरा भारत पहलगाम हमले पर एकजुटता के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।